दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है राजनीति विज्ञान की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, राजनीति विज्ञान की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रॉस्पेक्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है पॉल सीबरी, फ्रेडरिक एल सुमैन, फ्लोरेंस इलियट या ख्रुश्चेव। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेडरिक एल सुमैन द्वारा लिखित पुस्तक है द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रॉस्पेक्ट। याद रखिएगा, द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रॉस्पेक्ट पुस्तक के लेखक फ्रेडरिक एल सुमैन हैं और ये पुस्तक 1967 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीति विचारक के रूप में जाना जाता है? अरस्तु, लाक, प्लेटो या जे.एस. मिल। तो सही उत्तर है प्लेटो को, ऑप्शन सी। प्लेटो को प्रथम स्वप्नलोकी विचारक के रूप में माना जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी कृति द रिपब्लिक में जिस आदर्श राज्य का चित्रण किया है उसे व्यवहारिक धरातल में नहीं उतारा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। अरस्तु, तो अरस्तु की पुस्तक है पॉलिटिक्स, प्लेटो की द रिपब्लिक, कौटिल्य की अर्थशास्त्र और हेराल्ड जोसेफ लास्की की पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा BADC। BADC ऑप्शन बी सही उत्तर है। याद रखिएगा दोस्तों, अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स है, प्लेटो की रिपब्लिक, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और हेराल्ड जोसेफ लास्की का ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है द फिलॉसफी ऑफ राइट यानी अधिकार का दर्शन। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो उत्तर है हीगल। याद रखिएगा, हीगल द्वारा लिखित पुस्तक है द फिलॉसफी ऑफ राइट। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक, बेंथम की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, लास्की की पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स और जे.एस. मिल की प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो सही सुमेलन आपका हो जाएगा BDAC। BDAC ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा दोस्तों, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक है, बेंथम की प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, लास्की की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स और जे.एस. मिल की रचना है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, मोस्का की रचना है द रूलिंग क्लास, सही है। पैरेटो की माइंड एंड सोसाइटी, सही है। रॉबर्ट मिचेल्स की पॉलिटिकल पार्टीज, सही है। और लिपसेट की वेल्थ ऑफ नेशंस, तो ये आपका सही नहीं है क्योंकि वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ जिनको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, उनकी रचना है वेल्थ ऑफ नेशंस, न कि लिपसेट की। और ऊपर के तीनों विचारक मोस्का, पैरेटो और रॉबर्ट मिचेल्स ये अभिजनवादी विचारक कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया है? द इमाइल, नावले हेलाइज, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट या डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। तो सही उत्तर है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, रूसो एक फ्रांसीसी विचारक थे। इन्होंने सामान्य इच्छा या जनरल विल की अवधारणा का उल्लेख अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में किया है। इसी पुस्तक में रूसो ने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। रूसो का कहना है कि समाज के विकास और संपत्ति के उदय से मानव की स्वतंत्रता लुप्त होने लगी है। इसी स्वतंत्रता को फिर से प्राप्त करना व्यक्ति का मूल उद्देश्य है। और रूसो का ये कथन है कि बैक टू द नेचर यानी प्रकृति की ओर लौट चलो। इसका अर्थ ऐतिहासिक रूप में लौटना नहीं है बल्कि मनुष्य का नैतिक प्रवृत्ति के द्वारा निर्देशित जीवन है।
इसी प्राकृतिक अवस्था को प्राप्त करने के लिए रूसो सामान्य इच्छा का सिद्धांत देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना बेंथम ने ब्लैक स्टोन की पुस्तक द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए की थी? तो याद रखिएगा, ये पुस्तक है ए फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, ऑप्शन ए। देखिए, ब्लैक स्टोन की पुस्तक द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना जेरेमी बेंथम ने अपनी पुस्तक ए फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट में की है। बेंथम एक ब्रिटिश विचारक हैं और बेंथम उपयोगितावाद के पहले व्यवस्थित प्रतिपादक हैं। उपयोगितावादी मान्यताओं का प्रतिपादन करते हुए उसने कहा कि यदि सुखों की मात्रा समान हो तो पुष्पिन खेलना उतना ही अच्छा है जितना कि काव्य पाठ पढ़ना। अगला प्रश्न है, हाब्स ने लेवायथन पुस्तक किस वर्ष में लिखी थी? तो सही उत्तर है, ये है 1651। लेवायथन अंग्रेजी भाषा में लिखी जाने वाली राजनीतिक दर्शन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। थॉमस हाब्स द्वारा लिखित इस पुस्तक का प्रकाशन 1651 में हुआ था और हाब्स ने भी एक राजनीतिक विचारक के रूप में ख्याति इसी पुस्तक से पाई। इस पुस्तक में हाब्स ने राजनीति विज्ञान का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक विवेचन किया है। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण भारतीय लेखक की कृति है गीता बोध। गीता बोध पुस्तक किसने लिखा है? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक? तो सही उत्तर है महात्मा गांधी। याद रखिएगा, गीता बोध की रचना महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 से 1932 के मध्य एरवदा जेल में कारावास के समय किया था और बाल गंगाधर तिलक द्वारा रचित पुस्तक गीता रहस्य है। तो गीता बोध के रचनाकार या गीता बोध महात्मा गांधी की रचना है, जबकि गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुशासन पर लिखी गई पुस्तक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के लेखक हैं? तो याद रखिएगा, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के लेखक डेविड ओसबर्न और टेड गेबलर हैं। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये गुड गवर्नेंस यानी सुशासन पर लिखी गई पुस्तक है। इसका नाम है री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। इसके लेखक डेविड ओसबर्न और टेड गेबलर हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मार्क्स की लिखी हुई नहीं है? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये मार्क्स की है, दास कैपिटल मार्क्स की है, वेल्थ ऑफ द नेशंस ये मार्क्स की कृति नहीं है, इसके लेखक एडम स्मिथ हैं, और द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकॉनमी ये भी मार्क्स की रचना है। तो 1776 में प्रकाशित वेल्थ ऑफ नेशंस ये एडम स्मिथ की रचना है। ये अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तक है और इस पुस्तक में स्मिथ ने अर्थशास्त्र का इतना व्यवस्थित विश्लेषण किया है कि इसके प्रकाशन ने एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक बना दिया। स्मिथ ने इसमें अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है और इसके माध्यम से पूंजीवादी आर्थिक मानव का सिद्धांत दिया। अन्य पुस्तकें आप देख लीजिए, ये कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित हैं। अगला प्रश्न है, द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? तो सही उत्तर एडम स्मिथ की। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस ये वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक का पूरा नाम है। एडम स्मिथ द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। इसका संक्षिप्त शीर्षक वेल्थ ऑफ नेशंस है। इसका प्रकाशन 1776 में किया गया। एडम स्मिथ की प्रथम कृति द थियरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स है, जो 1759 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मार्क्स द्वारा लिखित है? आपको बताना है। देखिए, हीगल की अधिकार संबंधी धारणा की प्रस्तावना, पवित्र परिवार, दर्शन की दरिद्रता या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी। दोस्तों, ये सभी पुस्तकें कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो आप जान लीजिए कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक ये कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा क्रिटिक ऑफ द पॉलिटिकल इकॉनमी ये पुस्तक भी कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। देखिए, दोनों पुस्तकें। द सिविल वार इन फ्रांस ये भी मार्क्स द्वारा। ऑन लिबर्टी, तो आप जानते हैं ऑन लिबर्टी ये J.S. मिल की रचना है, न कि कार्ल मार्क्स की। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए ऑन लिबर्टी पुस्तक की रचना जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा की गई है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकॉनमी, द सिविल वार इन फ्रांस की रचना ये कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। कार्ल मैनहीम हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशंस, तो ये आप देख लीजिए, कार्ल मैनहीम की रचना नहीं है हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन, ये जो है हेनरी मेन की रचना है हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशंस। तो और लिपमैन की पब्लिक ओपिनियन, आर.एम. मैकाइवर की द मॉडर्न स्टेट और रॉबर्ट मिचल्स की पॉलिटिकल पार्टीज। तो याद रखिएगा, कार्ल मैनहीम की रचना हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन नहीं है, जबकि ये हेनरी मेन की रचना है। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है आर.एम. मैकाइवर। मॉडर्न स्टेट मैकाइवर की रचना है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो जेरमी बेंथम की रचना है फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, जेम्स बर्नहम की कृति है मैनेजीरियल रिवोल्यूशन, पी क्रोपॉटकिन की रचना है फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप और जॉन स्टुअर्ट मिल की कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट यानी प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार। तो सही उत्तर 2, 1, 4, 3। तो विकल्प देख लेते हैं, 2, 1, 4, 3, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, जेरमी बेंथम की रचना है फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, जेम्स बर्नहम की मैनेजीरियल रिवोल्यूशन, पी क्रोपॉटकिन की फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप और जॉन स्टुअर्ट मिल की कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। चार्ल्स मेरियम की रचना है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, मिस एम.पी. फॉलेट की रचना है द न्यू स्टेट, आर्थर बेंटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट और अर्जुन अप्पादुराई की द सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स। तो सही सुमेलन हो जाएगा 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1, 2, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं, आप देख सकते हैं। चार्ल्स मेरियम की रचना है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, एम.पी. फॉलेट की द न्यू स्टेट, आर्थर बेंटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट और ए अप्पादुराई की द सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स है। अगला प्रश्न है, डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है मार्गेनथाउ। डायलेमा या डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैंस जे मार्गेनथाउ हैं। मार्गेनथाउ 20वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में अग्रणी विद्वानों में से एक थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अध्ययन में ऐतिहासिक योगदान दिया है और मार्गेनथाउ यथार्थवाद के या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद या रियलिज्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, ए थियरी ऑफ जस्टिस नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है दोस्तों, ए थियरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की रचना है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ए थियरी ऑफ जस्टिस अमेरिकी राजनीतिक विचारक जॉन रॉल्स द्वारा रचित राजनीतिक दर्शन और नीति शास्त्र की पुस्तक है। इसका प्रकाशन 1971 में हुआ और इस पुस्तक के माध्यम से रॉल्स ने न्याय सिद्धांत की व्याख्या नए रूप में की है। उन्होंने अपने न्याय सिद्धांत को वितरणात्मक न्याय कहा, जो समझौतावादी सिद्धांत पर आधारित है। इसमें रॉल्स ने उपयोगितावाद का खंडन किया है और न्याय को प्रकार्यात्मक आधार प्रदान किया है और इस न्याय व्यवस्था के माध्यम से रॉल्स ने समाज के सबसे निचले वर्ग यानी कमजोर वर्ग या हाशिए पर रहने वाले वर्ग को न्याय दिलाने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है, ए थियरी ऑफ जस्टिस किसने लिखी है? आपको बताना है। तो सही है, ए थियरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की रचना है। राजनीतिक दर्शन और नीति शास्त्र की ये पुस्तक 1971 में प्रकाशित हुई थी। तो याद रखिएगा, ए थियरी ऑफ जस्टिस के लेखक जॉन रॉल्स हैं। जॉन रॉल्स की कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ इस प्रकार हैं: पॉलिटिकल लिबरलिज्म, द लॉ ऑफ पीपुल, जस्टिस एज फेयरनेस, ए रीस्टेटमेंट। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशंस नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर सर हेनरी मेन, ऑप्शन डी। सर हेनरी मेन का जीवन काल 1822 से 1888। ये एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ और विधिवेत्ता थे। राजनीति विज्ञान में राज्य की उत्पत्ति के पैतृक सिद्धांत का प्रतिपादन करने के कारण इन्हें ख्याति प्राप्त हुई। इनके अनुसार परिवार में पिता ही मुख्य सदस्य होता था और इसी के माध्यम से धीरे धीरे राज्य का विकास हुआ। एंशिएंट लॉ, पॉपुलर गवर्नमेंट,
विलेज कम्युनिटीज ए पॉलिटिकल सर्वे, हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। दोस्तों एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि हेनरी मेन भारत में गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य 1863 से 1869 रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है ये लेनिन द्वारा लिखी गई है? तो मटेरियलिज्म एंड इम्पीरियो क्रिटिसिज्म, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए, ये कृति लेनिन के द्वारा लिखी गई है। लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इलीच उलानेव, जिन्हें लेनिन के नाम से जाना जाता है, एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। मटेरियलिज्म एंड इम्पीरियो क्रिटिसिज्म लेनिन के द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक है, जबकि अन्य पुस्तकें थ्री हु मेड रिवोल्यूशन बर्टम डी वोल्फ के द्वारा, द पैटर्न ऑफ इम्पीरियलिज्म ये टोनी स्मिथ के द्वारा, और सोवियत मार्क्सिज्म ए क्रिटिकल एनालिसिस हर्बर्ट मार्क्यूजे के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है, द न्यू स्टेट नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। द न्यू स्टेट पुस्तक की जो है राइटर MP फॉलेट हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। MP फॉलेट 1868 से 1933 को संगठन के क्लासिकी उपागम और व्यवहारीय मानव संबंध उपागम के बीच का पुल माना जाता है। और दोस्तों द न्यू स्टेट, द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, द न्यू स्टेट और क्रिएटिव एक्सपीरियंस फॉलेट द्वारा रचित प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। सोशलिज्म, तो ये बर्नार्ड क्रिक के द्वारा लिखित पुस्तक है। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस R.A. डहल की कृति है। क्लासेज इन मॉडर्न सोसाइटी ये T.B. बॉटोमोर की पुस्तक है। और प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी अर्नेस्ट बार्कर। तो यहाँ पर सही सुमेलन क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, 4, 3, 2 और 1। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों सोशलिज्म के लेखक बर्नार्ड क्रिक हैं। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस ये रॉबर्ट ए डहल की रचना है। क्लासेज इन मॉडर्न सोसाइटी T.B. बॉटोमोर की, और प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी अर्नेस्ट बार्कर की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है आपको बताना है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है। श्री अरविंदो की रचना है द स्पिरिट एंड फॉर्म ऑफ इंडियन पॉलिसी, सही है। गांधी जी की रचना है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सही है। श्रीमन नारायण की गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, सही है। और KP करुणाकरन की एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है, यानी बेमेल है। द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन ये कौशल किशोर मिश्रा की रचना है, न कि KP करुणाकरण की। KP करुणाकरण ने मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन नामक पुस्तक का संपादन किया है, और प्रश्न में एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन दिया है, जो कि द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन है। शेष सभी पुस्तकें आपकी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ, तो ये किसकी रचना है? आप देखिए ये लासवेल की रचना है, H. लासवेल। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की रचना है। द मॉडर्न स्टेट R.M. मैकाइवर की, और थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट ये H. फाइनर की रचना है। तो 2, 3, 4, 1 यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें महत्वपूर्ण पुस्तकों का मिलान कराया गया है आपसे। देखिए पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ ये H. लासवेल की रचना है। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स आप जानते हैं लास्की की। मॉडर्न स्टेट भी आप जानते हैं मैकाइवर की, और थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट ये फाइनर की रचना है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध रचना जॉन ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई है? तो जॉन ऑस्टिन की रचना है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों जॉन ऑस्टिन अंग्रेज कानूनविद थे। उन्होंने विधि के दर्शन और विधिशास्त्र पर पुस्तकें लिखी।
लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में ए प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन और द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड है। तो याद रखिएगा, जॉन ऑस्टिन की रचना है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक पर आते हैं। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? तो सही उत्तर है शुम्पीटर, जोसेफ एलोइस शुम्पीटर। जोसेफ ए शुम्पीटर ऑस्ट्रियाई राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना जो है ये शुम्पीटर के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक जो कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विचार से व्यक्त समावेशित करती है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, लेनिन, प्रोधा या एंजिल। तो सही उत्तर एंजिल्स के द्वारा। द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक की रचना फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा की गई थी और पुस्तक में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का रचयिता या लेखक कौन है? तो सही उत्तर ये पुस्तक आप देख लीजिए, थॉमस हिल ग्रीन यानी टी.एच. ग्रीन के द्वारा लिखी गई है। ब्रिटिश आदर्शवादी विचारक टी.एच. ग्रीन ब्रिटिश उदारवाद तथा जर्मन आदर्शवाद का समन्वित प्रतिनिधित्व करते हैं और लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पुस्तक टी.एच. ग्रीन की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है आधुनिकीकरण की राजनीति। आधुनिकीकरण की राजनीति पुस्तक के रचयिता कौन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैक्स वेबर, जेम्स एस कोलमैन, डेविड एप्टर या एस.पी. हंटिंगटन। तो सही उत्तर ये डेविड एप्टर की रचना है। डेविड एप्टर का जो जीवन काल है 1924 से 2010 है। ये एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ और समाजशास्त्री थे। ये येल विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर भी थे। डेविड एप्टर ने लैटिन अमेरिका, जापान और चीन में सामाजिक विकास, लोकतंत्रीकरण और राजनीतिक हिंसा पर विशेष अनुसंधान किया। द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, रिवोल्यूशनरी डिस्कोर्स, द पॉलिटिकल किंगडम इन युगांडा उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, देखिए दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक में ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन के बहिर्गमन सिद्धांत का वर्णन किया है? तो सही उत्तर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे और इन्होंने इस पुस्तक में धन के अपवाह सिद्धांत यानी ड्रेन थियरी पर प्रकाश डाला है। धन के अपवाह सिद्धांत से तात्पर्य भारत से धन, संपत्ति और माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था। इसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक लाभ नहीं प्राप्त होता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना जॉन लॉक ने नहीं की थी? पर्सियन लेटर, सहिष्णुता पर पहला पत्र 1689, शासन पर 2 प्रबंध 1690, कैरोलिन के संविधान के मूल तत्व 1692। तो सही उत्तर पर्सियन लेटर की रचना जॉन लॉक द्वारा नहीं की गई है। पर्सियन लेटर की रचना चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू ने की थी। शेष रचनाएं जॉन लॉक की हैं। एक और महत्वपूर्ण कृति है द मैन वर्सेस द स्टेट। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप जान लीजिए हर्बर्ट स्पेंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। द मैन वर्सेस द स्टेट पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर की रचना है। हर्बर्ट स्पेंसर एक अंग्रेज दार्शनिक, जीव वैज्ञानी, समाजशास्त्री और प्रसिद्ध पारंपरिक उदारवादी राजनीतिक सिद्धांतकार थे। स्पेंसर ने अपनी पुस्तक मैन वर्सेस द स्टेट के द्वारा सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत प्रस्तुत किया। स्पेंसर वैज्ञानिक व्यक्तिवाद यानी साइंटिफिक इंडिविजुअलिज्म के लिए मुख्य रूप से जाने जाते हैं। इन्होंने राजनीति विज्ञान को जीव विज्ञान से मिलाने का प्रयास किया। सोशल स्टैटिक्स, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, साइंथेटिक फिलॉसफी, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी आदि इनकी रचनाएं हैं। और देखिए दोस्तों, हाईगेट कब्रिस्तान में हर्बर्ट स्पेंसर की कब्र है। यह एक संयोग है कि कार्ल मार्क्स के कब्र के पास ही उनकी कब्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो
तो आपको विकल्प बताने की ज़रूरत नहीं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की रचना है भारत की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक। इसका रचना वर्ष 1944 में अप्रैल से सितंबर के बीच अहमदनगर जेल में हुई। इस पुस्तक में जवाहरलाल नेहरू ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से लिखा है। अगला है, निम्न में से कौन पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज के लेखक हैं? तो ये पुस्तक सैमुअल पी हंटिंगटन की है। पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज पुस्तक के लेखक सैमुअल पी हंटिंगटन हैं। वर्ष 1968 में प्रकाशित पुस्तक के द्वारा लेखक ने राजनीतिक प्रणालियों और राजनीतिक संस्थानों में बदलाव का विश्लेषण किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक है? आपको बताना है। तो अर्थशास्त्र के लेखक आप जानते हैं कि चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये सभी एक ही व्यक्ति को अभिहित किया जाता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान मिलता है। ये वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है बल्कि राजनीति शास्त्र का अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों और शासन कला पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न है, तोहफत उल मुहावदीन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो उत्तर है राजा राम मोहन राय। तोहफत उल मुहावदीन पुस्तक के लेखक राजा राम मोहन राय हैं। ये राजा राम मोहन राय का प्रथम प्रकाशन है जो 1803 में प्रकाशित हुआ था। द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, बंगदूत उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और आप जानते हैं कि बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना और भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में भी राजा राम मोहन राय को विशेष स्थान प्राप्त है। अगला प्रश्न है, पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तकें संपादित की गई हैं किसके द्वारा? आपको बताना है। तो सही उत्तर लुशियन पाई और सिडनी बार्बा के द्वारा। दोस्तों, लुशियन पाई और सिडनी बार्बा तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के प्रमुख सिद्धांतकार हैं। इन्होंने राजनीतिक संस्कृति पर मुख्य रूप से व्याख्यान दिए हैं। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक विकास 1965 में इन्होंने राजनीतिक सभ्यता और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। लुशियन पाई एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक और तुलनात्मक राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ थे। इन्हें अमेरिका में चीन के प्रमुख विद्वानों में से एक माना जाता है। एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट आदि इनकी रचनाएं हैं। सिडनी बार्बा एक अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक, लाइब्रेरियन और पुस्तकालय प्रशासक थे। सिविल कल्चर, वॉइस एंड इक्वालिटी इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें लेखक और पुस्तकें हैं। रॉबर्ट नाजिक की पुस्तक है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। D.L. हबमैन की पुस्तक है द वेलफेयर स्टेट। टिटमस की पुस्तक है एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट और अलेक्जेंडर डी इंट्रेप्स की पुस्तक है द नोशन ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर 3, 2, 1, 4 3, 2, 1, 4 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ये पुस्तकें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हैं। आप देखिए, एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया रॉबर्ट नाजिक की, द वेलफेयर स्टेट D.L. हबमैन की, एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट टिटमस की और द नोशन ऑफ द स्टेट ये अलेक्जेंडर डी इंट्रेप्स की रचना है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है। आप देखिए, फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल के द्वारा जो है फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट पुस्तक लिखी गई है। जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल एक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक और राजनीतिज्ञ थे। राजनीति में इन्हें आदर्शवादी सिद्धांतकार के रूप में जाना जाता है और इनकी आत्मा का दर्शन वैचारिक रूप से सामाजिक विज्ञानों को प्रभावित करता है और इसका वर्णन इन्होंने वाद विवाद और संवाद के माध्यम से किया है। और ये जो द्वंद्ववाद का सिद्धांत है, इसका कार्ल मार्क्स के ऊपर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट में इन्होंने आधुनिक दर्शन और ज्ञान पर प्रकाश डाला है और एलिमेंट्स ऑफ द फिलॉसफी, लेक्चर्स ऑन द फिलॉसफी, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसफिकल साइंस इनकी प्रमुख रचनाएं हैं।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक, राजनीति विज्ञान की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1 कवर किया है। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।